चलो, तो ये भी छोटा सा शहरियार है, इसके भी थोड़े से नाज उठा लो। जी नहीं, ये शहरियार छोटे शहरियार की मामा के लाड उठाएगा। यानी नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करते हैं, सारा दिन शॉपिंग करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, और सारी शॉपिंग मेरी जान की पसंद से होगी। और ऑफिस? अरे ऑफिस गया भाड़ में यार। नहीं नहीं, ऑफिस से छुट्टी। मैंने कह दिया ना, आज सिर्फ शॉपिंग होगी और कुछ नहीं। कम ऑन लेट्स गो। चलिए मैं कुछ यार, नहीं सुन रहा, हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। कम ऑन, ऐसे ही चलो, कुछ चेंज नहीं होगा, चलो। रोशनी जी, और यहाँ कहाँ हो तुम? आंटी मूना का घर तुम्हारे बगैर सुनसान हो गया है। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कहाँ जा रही हो? दिन की रोशनी में देखोगी तो नहीं पहचानोगी, रात में देखोगी तो पहचान लोगी। और वैसे भी मेरा सेठ तुमको बहुत याद करता है। बोलूं तो रात का प्रोग्राम रखूं? कोई प्रॉब्लम? देखिए मिस्टर, आप हमारे बीच में नहीं पड़े। भाई साहब, ये मेरी बीवी है, और इन्हें अगर कोई बुरा लगता है तो वो इस दुनिया में नहीं रहता। ठीक है, सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। तुमने कुछ पसंद किया? चले घर चल। चल, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। चुप कर जाओ रोशनी, प्लीज चुप कर जाओ, वरना उस घटिया इंसान की जाके मैं आंखें निकाल लूंगा, खून कर दूंगा मैं उसको। किस किस का खून करेंगे? किस किस को घटिया कहेंगे? किस किस की आंखें निकालेंगे? जब जब हम कहीं जाएंगे कोई ना कोई तो मुझे पहचान लेगा। ताने कसेंगे लोग आपको, तू तू होगी। सही कहती है आपकी अम्मा, मैं एक बाजारू औरत हूं जो टके टके पे बिकती रही है। मेरी इज्जत कहाँ होगी? मैं नहीं जाऊंगी अब आपके साथ, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ा है वहीं पे जहां से मुझे लेकर आए। आपकी इज्जत पे धब्बा बनने से बेहतर है कि मैं धंधा करूं। धंधा। खबरदार, खबरदार, अगर ये लफ्ज मुंह से भी निकाला तुमने तो, और ऐसा करने की बजाय अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। नाराज हो? I'm sorry. I'm sorry. I mean, how could I? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
बल्कि एहसास हुआ कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। गलती मेरी थी। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या देख रहा हूं? सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? रोशनी, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूं। क्या? हाँ, इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें सही लगता है तो। तुम मेरी अम्मी से मिलना चाहते हो? इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुमने मुझे बताया नहीं अपने घर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, और वो तुम्हारी फुप्पो जो तुमसे मिलती नहीं है। अब तो मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं रही। हमारा एक बहुत छोटा सा घर था। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, मेरी अम्मी को बहुत प्यार करते थे। हाँ, बस कमजोर दिल के मालिक थे। छोटी छोटी बात पे परेशान होके रोने लगते थे। मेरी अम्मी उनको बहुत समझाती थी, संभालती थी। बहुत डिपेंड करते थे मेरी अम्मी पे। फिर एक दिन मुझे याद है कि वो बहुत बुरे मूड में घर वापस आए थे। आज आप बहुत जल्दी आ गए। बस मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? खैरियत तो है। इतना जलील किया उसने सबके सामने, अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या बॉस ने कुछ कह दिया? और किसी की हिम्मत है मुझे कुछ कहने की? मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी 10 बातें सुना दी मुझे, वो भी पियन के सामने। तो आप कहते ना कि आपकी गलती नहीं है। रोशनी बेटा, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्या कहूँ, बॉस से लड़ थोड़ी सकता हूँ। मैं लड़ने को कब कह रही हूँ, लेकिन सही बात बताना तो आपका फर्ज बनता है ना। इस तरह नौकरी छोड़ के बैठ जाना कोई हल तो नहीं हुआ, ये तो भागना हुआ। आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है वो गलत है। फिर मैं क्या कहूँ? आप ऐसा करिए, कल आराम से जाइए, अपना काम दिखाइए और ये साबित कीजिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है। फिर वो कैसे नहीं मानेगा? देखिए, हालात से भागना हल नहीं होता, हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुम सही कह रही हो, मैं उनसे बात करूंगा। शगुफ्ता, तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अब्बा ने खुद को सही पहचाना था। मम्मी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत कमजोर आदमी थे, हालात से मुकाबला करना नहीं आता था। इसलिए अचानक जब हमें एक दिन पता चला कि अम्मी को कैंसर है, तो वो बिल्कुल टूट गए। हर वक्त गुमसुम रहना, ऑफिस जाना भी छोड़ दिया उन्होंने। अम्मी जब भी कोई बात करती तो वो रोना शुरू करते थे। उनको देख के लगता था कि कैंसर अम्मी को नहीं, अब्बू को हुआ।
सॉरी, पता नहीं क्यों पूछ बैठा मैं ये सब कुछ। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। चलो छोड़ो, मत दोहराओ ये सब कुछ। आओ मेरे साथ। नहीं, प्लीज मुझे बताने दो। कितने अरसे दिल में रख रख के ये यादें जख्म बन चुकी थी, और कोई और है भी नहीं ना तुम्हारे अलावा जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूं। और पता नहीं कब उन्होंने हेरोइन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और एक दिन हालात से तंग आके खुदकुशी कर ली। बेटा, कब तक यूं ही रहोगी गुमसुम, भूखी प्यासी? नफरत है मुझे। जाने दे बेटा, अल्लाह की रजा जानकर जाने दे। कैसे कर सकते हैं वो ये हमारे साथ? कैसे खेल सकते हैं हमारी जिंदगियों के साथ ऐसे? शायद वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरा इलाज तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने तो बहुत आसान सा रास्ता इख्तियार किया, आसान सा। खुद तो मर गए, हमें क्यों जिंदा छोड़ गए? अब आप जाएं और जहर लेकर आए और मेरे मुंह में डाल दें, क्योंकि मुझसे भी ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त हो सकता। मैं भी हालात का सामना नहीं कर सकती। एक बार नहीं सोचा उन्होंने हमारे बारे में कि हम क्या करेंगे, और आपने कैसे उनको जाने दिया? एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मेरा और आपका क्या होगा? कौन करवाएगा आपका इलाज? कौन देखेगा इस घर को? क्या होगा हमारा? मैं अम्मी की बेटी थी, भागना तो मैंने सीखा ही नहीं था। फिर क्या किया तुमने? पढ़ाई छोड़ दी और जॉब शुरू कर दी। कितनी उम्र थी उस वक्त तुम्हारी? यही कोई 16-17 साल की। उस वक्त क्या जॉब मिलती मुझे, बस छोटी मोटी जो भी मिली कर ली, और साथ में ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। फिर भी इतने पैसे कहाँ मिलते कि अम्मी के मुस्तकिल इलाज करा देती। कभी कोई दवाई ले आती,